एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन बहुत मेहनती और साहसी था, लेकिन उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह दिन भर अपने पिता के साथ खेत में काम करता और रात को गांव की चौपाल में बुजुर्गों से रोमांचक कहानियां सुनता। अर्जुन की एक ख्वाहिश थी, दुनिया की सैर करना और अनदेखे रहस्यों को खोजना। एक दिन खेत की मिट्टी खोदते हुए उसे एक चमकदार जूता मिला। यह जूता साधारण नहीं था। जूते पर अजीबोगरीब सुनहरे अक्षरों में कुछ लिखा था। अर्जुन ने इसे साफ किया और पहना। जैसे ही उसने जूते के फीते बांधे, उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम्हारा भाग्य अब बदलने वाला है। मैं तुम्हें हर उस जगह ले जाऊंगा जहां तुम जाना चाहते हो। अर्जुन यह सुनकर हैरान रह गया। जूते ने उसे कहा, तुम अपनी आंखें बंद करो और जहां जाना चाहो सोचो। अर्जुन ने सोचा कि वह एक रहस्यमयी जंगल में जाना चाहता है। पलक झपकते ही वह खुद को एक घने जंगल में पाया। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, अजीब पक्षियों की आवाजें और एक ठंडी हवा थी। अचानक उसे एक तोते ने आवाज दी, अर्जुन, मैं तुम्हें यहाँ के राजा के खजाने तक ले जा सकता हूँ, लेकिन रास्ता खतरनाक है। अर्जुन ने बिना डरे तोते का पीछा किया। जंगल में जगह-जगह दलदल और विशाल सांप थे। एक जगह तो अर्जुन एक गहरी खाई में गिरने वाला था, लेकिन जादुई जूते ने उसे बचा लिया। आखिरकार वह खजाने तक पहुंचा। वहां एक बड़ी सी तिजोरी थी, जिसमें चमचमाते हीरे जवाहरात रखे थे। तभी वहां एक भयानक दैत्य आ गया। अर्जुन ने अपनी चतुराई और साहस से दैत्य को हराया और खजाने का एक छोटा हिस्सा अपने साथ ले आया। अर्जुन ने सोचा कि अब उसे बर्फ से ढके पहाड़ों की यात्रा करनी चाहिए। जादुई जूते ने उसकी इच्छा पूरी की और वह खुद को हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में पाया। यहाँ की ठंड हड्डियों को गला देने वाली थी, लेकिन जूते ने उसे गर्म रखा। पहाड़ों पर चढ़ते समय अर्जुन ने देखा कि एक महिला बर्फ में फंसी हुई है। वह उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। जूते की मदद से उसने बर्फ के अंदर फंसे रास्ते को पार किया और महिला को बचा लिया। महिला एक पर्वतीय जनजाति की राजकुमारी थी, जिसे एक दुष्ट जादूगर ने कैद कर दिया था। अर्जुन ने राजकुमारी को उसके गांव तक सुरक्षित पहुंचाया। गांव वाले बहुत खुश हुए और अर्जुन को एक विशेष तलवार उपहार में दी, जो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती थी। राजकुमारी ने कहा, तुम सच्चे नायक हो, यह तलवार तुम्हारे हर मुश्किल में काम आएगी। अर्जुन की अगली मंजिल समुद्र थी। जूते ने उसे एक विशाल जहाज पर पहुंचा दिया। जहाज के कप्तान ने उसे अपने साथ यात्रा पर ले लिया, लेकिन अचानक समुद्र में एक बड़ा तूफान आ गया। जहाज टूटने लगा और सभी लोग इधर-उधर बिखर गए। अर्जुन ने जादुई जूते का सहारा लिया और जहाज के मलबे पर खड़ा होकर एक छोटे द्वीप पर पहुंच गया। द्वीप पर उसे एक विशालकाय कछुआ मिला, जो बोल सकता था। कछुए ने अर्जुन को बताया कि इस द्वीप पर छिपा एक ऐसा मोती है, जो किसी को भी अमर बना सकता है। लेकिन मोती की रक्षा एक भयंकर ड्रैगन करता था। अर्जुन ने अपनी तलवार और साहस का इस्तेमाल किया और ड्रैगन को हराकर मोती को हासिल किया। अपने रोमांचक सफर के बाद अर्जुन ने सोचा कि अब उसे घर लौट जाना चाहिए। जादुई जूते ने उसे वापस गांव पहुंचा दिया। जब गांव वालों ने अर्जुन की कहानियां सुनी तो वे हैरान रह गए। अर्जुन ने खजाने का हिस्सा गांव के विकास के लिए दान कर दिया और अपनी तलवार और मोती को भविष्य की जरूरतों के लिए संभाल कर रखा। जादुई जूते ने अर्जुन को सिर्फ साहस और रोमांच ही नहीं, बल्कि यह सिखाया कि सच्चा नायक वही है जो दूसरों की मदद करता है। अब अर्जुन गांव का हीरो बन चुका था और उसकी कहानियां हर किसी की जुबान पर थीं।